अहरन की चोरी करें करें सुई का दान, ऊपर चढ़कर देखते कहते कि दूर विमान। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन नहीं घटे यूं कह रे साहिब कबीर। आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली के विश्व शांति सम्मेलन समागम का। यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा था, महाअनुष्ठान चल रहा था। इसी दौरान यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विश्व शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर। दर्शकों, यह शिविर का आयोजन 2 मई 2026 को सतलोक आश्रम शामली में बहुत अच्छे तरीके से होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जिसकी आपको पूर्ण रूप से बहुत ही चिंता थी। दर्शकों, इस लाइन को तो आप देख ही रहे होंगे। ये लाइन है जो ब्लड डोनेशन, जो रक्तदाता हैं उनकी है। और यहाँ पर जितने भी रक्तदाता हैं कितने श्रद्धा पूर्वक, कितने अनुशासन के साथ में और लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको सतलोक आश्रम शामली में बाहर से आई हुई जिला चिकित्सालय की टीम से रूबरू कराता हूँ, उनके विचारों से रूबरू कराता हूँ कि वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर्स की टीम के पास, और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और इन डॉक्टरों से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और ये कंटिन्यू यहाँ पे कितनी बार से आ रहे हैं और इनकी क्या विचारधारा है। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह टमटा। सर एक बात बताइए, आप कंटिन्यू यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली में आपकी टीम विजिट कर रही है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन होने जा रहा है। सर ये विश्व शांति सम्मेलन महासमागम के उपलक्ष्य में रखा गया है, जो यहाँ पर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। माता व बहनों की एक लंबी कतार लगी हुई है, एक पुरुषों की लगी हुई है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे परम संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? भाई उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए कमी है। मैं तो यहाँ थर्ड टाइम आ रहा हूँ और मैंने देखा जो डोनरों का यहाँ पे जोश है, खून रक्तदान की प्रति, वो बहुत सराहनीय है। मैं देख रहा हूँ हमारी माताएं बहनाएं मतलब मना करने के बाद हट नहीं रही, हमारा पैदल लीजिए, हमारा पैदल लीजिए। इतना जोश मैंने कहीं नहीं देखा। क्या बहन जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बच्ची। आपका क्या उद्देश्य है? आप यहाँ से इनके मना करने पर भी और खड़े हैं। हम चाहते हैं हमारी सेवा जाए, रक्तदान चले जाए हमारे शरीर से। आप भी यही चाहती हो? हाँ जी जी, यही चाहते हैं, रक्तदान चला जाए, परमात्मा की अच्छी दया है। दर्शकों, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं और हटाने से नहीं हट रही हैं और कह रही हैं हमारा ब्लड ले लीजिए। सर एक और बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अब पूरे विश्व में जो धार्मिक अनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे विश्व में अब विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, सोच उनकी अच्छी है, सब इस रास्ते पे चलेंगे, सब कुछ शांति होगा, बढ़िया है सर। दर्शकों, जैसा कि आपने डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से जाना और भी यहाँ पे टीम में इनके मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी है। सर एक बात बताइए, आप फिलहाल में कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर की टीम के साथ आए हैं। सर आप मुजफ्फरनगर से आए हैं, आपका सहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति लेवल का यहाँ पे अखंड पाठ कर रहे हैं और उनका ये मुद्दा है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, आपसी भाईचारा बने और पूरा विश्व एक हो। या सर आपको ये जानकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा संदेश है और इसको मानवता के लिए है और मानवता के हित के लिए यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने खुद देखा है यहाँ पर कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ब्लड डोनेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ पर महिलाओं की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सर आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? जी, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साह है और अनुशासन है लोगों में और इसको काम कराने का। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनको परमिशन जो है कम यूनिट की दी हुई है, लेकिन यह लोगों में देने का उत्साह ज्यादा है। अब देखते हैं क्या होता है। सर एक और बात बताइए, यहाँ पर जो विश्व लेवल की संत रामपाल जी महाराज जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, ये सब देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मानवता के हित में इतना अच्छा कार्य करते हुए देखने को बहुत अच्छा लगा। और सर यहाँ के लोगों का विचार कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ कई साल से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो एक साल में कम 6-7 बार आना होता है और यहाँ का जो अनुशासन और जो मानवता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्लड डोनेशन करते हुए यहाँ कोई किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं होती
और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से परेशान होता नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल हर चीज यहाँ पे एक अनुशासन के हिसाब से सर चलती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति हो और उनकी कृपा बरस रही हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, आपको यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगती है? आपके लिए व्यवस्थाएं कैसी दी जाती हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, भक्तजन जो है इतने अच्छे लोग मानवता के हिसाब से और प्यार के हिसाब से यहाँ पे सब चीजें करने को तैयार क्या आप यहाँ पे ब्लड दाताओं को कोई प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं, क्या दिखाना चाहेंगे? जी, हम ये करते हैं, जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर का एक ये करते हैं, ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन हम उसके लिए यहाँ पे किसी को कोई रोकते नहीं, चाहे जब मर्जी ले सकते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के किसी भी अनुयायी को अगर बीच में अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है, पहले तो पड़ती नहीं है, अगर पड़ भी जाती है तो आप उन्हें रुकते नहीं है? बिल्कुल नहीं रोकते, जैसा चाहे ऐसा हम उनके लिए सेवा में, बल्कि सम्मान की बात होती है अगर उन्हें जरूरत पड़े तो। लेकिन क्या कभी ऐसी उनको कभी आवश्यकता पड़ी? हाँ पड़ती है और हम पूरी कराते हैं उनकी। अच्छा, और आपकी सेवा में वह सदा तत्पर रहते हैं? बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं। लगभग में कितना बजट रहने वाला है यहाँ पर आज? देखिए यहाँ पे जो परमिशन दे रखी है इन्होंने 40-50 यूनिट की दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पब्लिक है, जो जो भक्तजन है, वो ज्यादा देने के चक्कर में रहेंगे और देखते हैं 200-300 का आंकड़ा जा सकता है? वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या परमिशन देते हैं यहाँ की। वैसे आपको जैसे भक्तजनों की जो भीड़ उमड़ रही है उसके अकॉर्डिंग 200-300 का आंकड़ा लग रहा है कि हो सकता है? ये तो ज्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पे परमिशन दे दी गई। अगर यहाँ परमिशन मिलती है तो यहाँ पर आंकड़ा अधिक जा सकता है, इससे भी ज्यादा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हजारों की सैकड़ों में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। सर आपके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के इस महान योगदान को लेकर? बहुत अच्छे विचार है। सेवा नाम क्या है सर आपका और आपका परिचय दें? शमशेर सिंह, जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर से। सर आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के व्यवहार विचारों को आप किस पहलू से मापते हैं, और आपको उनका व्यवहार विचार और ब्लड देने का तरीका और संत रामपाल जी महाराज का जो विश्व शांति लेवल का ये महायोगदान का कार्य चल रहा है, इसको आप किस पहलू से माप रहे हैं? इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, सभी का और सेवा भावना बहुत अच्छी है और यहाँ के लोगों का सभी का। लगभग में आपको लग रहा है यहाँ पे ब्लड डोनेशन, जैसे कि सर ने बताया आपके सहयोगी ने, यहाँ पर ब्लड की जो मात्रा है हजारों की संख्या में भी जा सकती है अगर यहाँ के लोग परमिशन कर दें। हाँ जा सकते। दर्शकों, जैसा कि आपने डॉक्टर्स की टीम से जाना, इनका कहना है कि यहाँ पर किस तरीके से किस लेवल में ब्लड डोनेशन चल रहा है। अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पर रक्तदाता कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेशन की कतार पूरी तरीके से लंबी तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है और पूरी तरीके से यह ब्लड डोनेशन करने के लिए। सर क्या आपने ब्लड डोनेशन कर दिया या करने की लाइन में है? अभी लाइन में है, अभी नहीं किया। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस आप कर। युवा हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई डर नहीं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी से, अपने गुरु जी से। अगर संत रामपाल जी महाराज से सरकार को लाखों की संख्या में अगर ब्लड यूनिट की आवश्यकता पड़ जाए, क्या संत रामपाल जी महाराज लाखों की संख्या में ब्लड यूनिट का पूरी तरीके से भुगतान कर देंगे? जी सर, बिल्कुल पूरी तरीके से। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से जान रहे हैं कि क्या विचारधारा है, उनके क्या विचार हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर। सर आप बताइए, आप ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आपके हाथ में प्रमाण पत्र भी है और बोतल भी लेके बैठे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं आज ब्लड डोनेशन की लाइन में आपको मौका मिल रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुशी हो रही है। ये सबका क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी। सर फिलहाल में उम्र भी आपकी लगभग में 44 साल। 44 साल की है। और सर इस उम्र में आप इतना अद्भुत कार्य में और अपना सहयोग कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक 40 प्लस 50 के इर्द गिर्द जाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात कुछ नहीं है, परमात्मा के होते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा सब कुछ कर देते हैं। क्या आप एक बात बताइए, पूरे विश्व में अगर किसी भी आम जनमानस को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए या सरकार को या किसी अन्य कमेटी को, और तो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्लड पूरा कर पाएंगे? जरूर। वहाँ मतलब बाहर अगर आपने देखा होगा तो जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगे रहते हैं, वहाँ तो वो बुलाते हैं कि आओ भाई आओ, और यहाँ भगाना पड़ता है, इतनी लाइन लगी रहती है। जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन आप देख भी पा रहे हैं, हमें प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड जिन श्रद्धालुओं ने ब्लड अब तक दे दिया है, उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो ब्लड की जो बोतल है वो पूरी तरीके से ब्लड निकला हुआ रखा हुआ है और यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद भी हैं। सर नमस्कार। सच्चा है जी। क्या नाम है आपका? जी धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र जी, आप ब्लड डोनेशन कैंप में हैं और ब्लड आप दे चुके हैं, आप अब ब्लड देने के बाद में आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल सही है जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं जी।
आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज। सर ये प्रेरणा और इतना विश्वास और इतनी आपके अंदर एनर्जी ब्लड देने के बाद में भी झलक रही है, आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। आप किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हो महाराज जियों का? धन्यवाद का ये जन्म ही परमात्मा जी का दिया हुआ है और उन्हीं के लिए जैसा भी जो भी अपने से होता है वो करते हैं जी। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने वाले रक्तदाताओं से, यहाँ पर हमारी कुछ बहनें भी मौजूद हैं, इनके भी विचार लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पिंकी दासी। बहन जी, आप अभी वर्तमान में ब्लड डोनेशन कैंप में हैं और आपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है ब्लड देने की, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, परमात्मा की तरफ से अच्छी मौज हो रही है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। बहन जी, आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है और आप कह रहे हैं अच्छी मौज हो रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अच्छा, विश्व लेवल में संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में शांति स्थापित करना चाहते हैं, उस लेवल की अगर देखा जाए तो उस लेवल में आप यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो आप ये क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? हम अपने संत रामपाल जी भगवान जी को देना चाहते हैं, जो हमें इस चीज के लिए सहयोग करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद माता व बहनों के विचारों को हम ले रहे हैं कंटिन्यू, और यहाँ पर काफी माता व बहनें भी बैठी हुई हैं, इधर भी माता व बहनों का ब्लड डोनेशन हो रहा है। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बहन जी भी काफी खुश नजर आ रही हैं, चेहरे पर काफी खुशी झलक रही है। बहन जी नमस्कार। सही। क्या नाम है आपका? सीमा दासी। बहन जी, बहुत बड़ी बात है, आपने तो प्रमाण पत्र भी ले रखा है और काफी खुशी की बात है। दर्शकों, ये बहन जी का प्रमाण पत्र है जो बहन जी ने अभी अभी फॉर्म भरवाया है, और आप ये इस स्टेज तक पहुंचे हो और ब्लड डोनेशन करते हुए भी आपके चेहरे पर जो मुस्कान नजर आ रही है, जो खुशी झलक रही है, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। तो एक बात बताइए, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही मतलब ये प्रेरणा हमें मिली है। परमात्मा कहते हैं कि हमें मतलब इंसान का काम है औरों के काम आना, तो हमारे गुरुजी की दया से हमें ये प्रेरणा मिली है। मतलब हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि हमें मतलब दूसरे का काम आना चाहिए। अच्छा बहन जी, आपको किसी भी प्रकार की कोई घबराहट, कोई भी डर, आप हंसते हुए और ये सब कर पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी एक चमत्कार ही समझता हूँ कि आज की बहनें ब्लड देने के से काफी डरती हैं। पहले से भी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है और फिर भी आप इस अहम कदम में सबसे आगे हिस्सा ले रही हो, बहुत बड़ी बात है। ये सब कहाँ से हो रहा है और आपको इस सब के लिए प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे क्रेडिट के मालिक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वही हमें मतलब हमारे अंदर प्रेरणा करते हैं, तभी हम ये सब कर पाते हैं। दर्शकों, बड़ी खुशी की बात उमड़ रही है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हमारी यहाँ पे और भी बहनें मौजूद हैं और आप देख रहे हैं इनके हाथ में भी प्रमाण पत्र है इनका, और इधर भी आप देख पा रहे हैं साक्षी दासी जी, आपका भी बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहनें भी कितनी खुशी, इनके भी चेहरे पर वही नूर, वही चमक, वही खुशी नजर आ रही है, जो कि अभी अभी हमने सीमा बहन जी से विचारों को लिया था। इनसे भी बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? साक्षी दासी। बहन जी, एक बात बताइए, आप भी यहाँ पे बहन जी अभी ब्लड डोनेशन कर रही हैं और आप यहाँ पे कतार में लगी हुई हैं कंटिन्यू, आप भी उनसे नंबर काट के अपना नंबर लेना चाहती हैं, और आपने इतनी खुशी है, इतनी खुश है, ऐसा कैसे हो रहा है और ये कहाँ से प्रेरणा मिल रही है? वो ऐसे हो रहा है सर कि ये मतलब जो विश्व में थोड़ा अशांति हो रखी है, भाईचारा मिट गया, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि इतनी ज्यादा लड़ाई दंगे होते हैं, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा सभी से प्यार से बोलो, प्यार से रहो, सभी अपने भाई बहन है और सबकी हेल्प कीजिए। इसीलिए सर हमें थोड़ी खुशी हो रही है कि हम दूसरों के लिए मतलब हमारे गुरुजी हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि दूसरों के काम आओ। बहन जी, बहुत बड़ी बात है। एक बात बताइए, आप कितनी बार कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कर चुके हैं या पहली बार हो रहा है, कितनी बार है, कोई आंकड़ा है आपका? नहीं सर, अभी फर्स्ट टाइम है मेरा। कि बहन जी पहली बार, सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम, और ब्लड डोनेट की लाइन में आई है और ब्लड डोनेशन करें पहली बार, बहुत बड़ी बात है। हमारे अहम जीवन में सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बार इन्होंने ये कदम उठाया है और इतनी खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, और इसका क्रेडिट देना चाह रही है ये परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को। बहन जी, और क्या विचार हैं आपके? सर बस यही कि देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारे गुरुजी मतलब वो भगवान है, साक्षात भगवान है। उनके लिए जितना कहा जाए वो बहुत मतलब कम ही है। वो जिसने हमें जीवन दे दिया, हमारा इतना अच्छा खाना पीना कर दिया, सारे बुराइयां छुटा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। वो हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह भी क्या संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको दहेज से भी मुक्त कर दिया? जी सर, बिल्कुल कर दिया। इसलिए आपको काफी खुशी नजर आ रही है, आप अपना जीवन खुल के जी सकते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल, हमें कोई डर भी नहीं है।
बहन जी आपका क्या नाम है? शोभा दास। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? ब्लड देने में कोई डर तो नहीं? जी नहीं। आप पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं? नहीं, दूसरी बार कर। जी दूसरी बार। जी, बहुत बड़ी बात है कि आप पहले भी कर चुके हैं और आज फिर भी कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? जी संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी आपका क्या नाम है? शीला दास। बहन जी आप भी ब्लड डोनेशन की लाइन में पहुंचे हो और यहाँ पर ब्लड डोनेशन चल रहा है और आप भी काफी खुश नजर आ रही हैं। आपने लगभग आप अपना आंकड़ा बताइए, पहली बार हो या पहले भी कर चुकी हो? जी भगत जी मैं पहली बार आई हूँ। और पहली बार आए हो, पहली बार में भी आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो, तो आपके घर से कोई दबाव या कोई शिकायत या यहाँ आश्रम से कोई दबाव तो नहीं है ब्लड डोनेशन करना ही करना है, या फिर अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो? नहीं कोई दबाव नहीं, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। ये सब अपनी इच्छा से यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ भगत जी सब अपनी इच्छा से करें और खुशी हो रही है इनको ये करने से। अच्छा आपको भी काफी खुशी हो रही है? हाँ भगत जी। दर्शकों जैसा कि आपने शीला बहन जी के माध्यम से भी जाना, इनके किया विचारधारा है ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, ब्लड डोनेशन को लेकर। अभी ये भी देख लो, बहुत खुशी की हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जगह जगह से हम बात करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की कमी नहीं हो रही है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं माता व बहने। क्या बहन जी आप भी ब्लड डोनेशन करने वाले हो? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है किसी माता व बहन का कार्ड लेके आप बैठे हो? नहीं जी भगत जी, नहीं अपना ही लेके बैठे हैं। आपका ही है? हाँ जी भगत जी। आप भी ब्लड डोनेशन कर रहे हो? शाम। इतने खुश हो आप, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा अभी आप ब्लड दोगे, शरीर से ब्लड निकलेगा, समस्या होगी, दर्द होएगा या डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं लग रहा भगत। आप बताइए बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू दासी। आपको कैसा लग रहा है बेटा? आप काफी खुश नजर आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन के लिए आप अपना कार्ड भी लेके आए हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये खुशबू दासी नाम है बहन जी का और ये भी ब्लड डोनेशन की लाइन में आए हुए हैं। बहन जी आपको कैसा फील हो रहा है, आप ब्लड देंगे अभी? मालिक की दया से काफी अच्छा लग रहा है। हम ब्लड ये डोनेशन प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये प्रेरणा है। दर्शकों बहुत बड़ी खुशी की बात जो सतलोक आश्रम शामली के अंदर हमें देखने को मिल रही है और लोगों के जो हम विचार रिव्यूज ले रहे हैं उनसे मिल रही है। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलोक आश्रमों में इसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है और इसी प्रकार से सभी सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के ब्लड डोनेशन के कैंप आए दिन लगते रहते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व भर में अगर लाखों करोड़ों की संख्या में भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है तो संत रामपाल जी महाराज उसे पूरा कर सकते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल नजर आ रहा है। किसी भी रक्तदाता से हम बात करते हैं तो सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान, खुशी और एक अच्छा सा नूर नजर आ रहा है, नूर झलक रहा है। और किसी को भी अगर हम पूछ रहे हैं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है, ये ब्लड डोनेशन आप कैसे कर पा रहे हैं, कोई आपको फोर्स तो नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का आप पे कोई दबाव तो नहीं है, पैसे की रिक्वायरमेंट तो नहीं की गई, तो हर एक शख्स का यही मुद्दा है कि नहीं जी ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। हर श्रद्धालु का सिर्फ यही मकसद है कि ये जो भी हो रहा है संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। आप एक बार पूरे ब्लड डोनेशन को देख पाएंगे, पूरी तरीके से जो ब्लड डोनेशन चल रहा है यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी जगह जगह लगी हुई है, इनके भी विचार ले लेते हैं, इनके क्या विचारधारा है और क्या इनके विचार हैं इस ब्लड डोनेशन को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है सर आपका? वैभव। वैभव जी आप भी काफी खुश हैं यहाँ पर आने से, यहाँ के लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा है और बहुत सहयोगी, बहुत सहयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा आराम से काम होता है। सर आप यहाँ पर कौन सी बार आए? मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, 8वीं या 10वीं बार हुआ। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर अहम बात ये है कि आपके साथ में यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों का, यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत सहयोग करते हैं। आपके खाने पीने की व्यवस्था आप रखे लाते हो या यहीं से होती है? नहीं यहीं से होते हैं, हम तो यहीं खाने आते हैं। अब सबसे बेहतर व्यवस्था है, बेहतरीन। दर्शकों आप जैसे कि अभी वैभव जी के विचारों को आपने जाना और वैभव जी ने बताया आपको कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। व्यवस्थाओं के बारे में तो उन्होंने कहा अवर्णनीय अद्वितीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कबीर सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरगुड़ लिखा ना जाए। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आए दिन जगह जगह बहुत ही बड़ा रूप ले रहे हैं। जैसा कि श्रद्धालुओं के माध्यम से हमें पता चल रहा है, हमारी टीम यहाँ पे कंटिन्यू कार्य कर रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नहीं है। ऐसे समझो कि ये होश में जोश भी खो गए या जोश में होश भी खो गए।
चलिए हम आगे भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे श्रद्धालु काफी खड़े हुए हैं। सर आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है ब्लड डोनेशन करते हुए? हमें बड़ी खुशी है कि हमारे संत रामपाल जी ने ये शिविर लगाया है, बहुत अच्छी बात है। आप इस उम्र में और ब्लड डोनेशन की लाइन में आए हो, युवाओं को सबसे आगे आना चाहिए, और आप इस उम्र में ब्लड डोनेशन की लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ये तो कोई बात नहीं है सर, शीश दिए तो भी सस्ता जान। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक एक अंग किसी को दान में दे दो, पूरा शरीर देने के लिए तैयार है। ये खून क्या चीज है? सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप ब्लड तो छोड़ो, अपने शरीर का एक एक अंग और लोगों को दान में देने की बात कह रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? हमारे संत रामपाल जी की तरफ से। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स यहाँ पर कंटिन्यू इस सेवा में हिस्सा बन रहे हैं और उनके जो अनुयायी यहाँ पे कंटिन्यू सेवा में लगे हुए हैं, और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं ये इनकी तो बात ही कुछ न्यारी नजर आ रही है। इनकी अद्भुत कह सकते हैं, इसको अवर्णनीय कह सकते हैं, अद्वितीय कह सकते हैं। और यहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम थी उनके हमने आपको विचारों से रूबरू कराया। उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर अगर हजारों की संख्या में क्या लाखों की संख्या में भी अगर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं लाखों की संख्या में भी ब्लड डोनेशन को पूरा कर सकते हैं। आपने ब्लड डोनेशन कैंप में चल रही इन भव्य तैयारियों को देखा, इस ब्लड डोनेशन कैंप में चल रहे सभी सेवादारों के विचारों को जाना। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे माना जाता है, पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि सुदामा को राज्य मिला ये उसका नसीब था, क्या कृष्ण के राज में एक ही गरीब था। यहाँ तो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रमों में तमाम ऐसे असहाय लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने कंटेंट के थ्रू कहा, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये सुविधा भी चिकित्सा में आ जाती है। जो ब्लड डोनेशन की सुविधा है संत रामपाल जी महाराज के चिकित्सा वाली सेवा में आ जाती है, तो उनका कंटेंट भी पूरी तरीके से और सिद्ध होता नजर आ रहा है। पूरे विश्व में उनकी अन्नपूर्णा मुहिम, ब्लड डोनेशन कैंप, उनके धार्मिक अनुष्ठान और एक बहुत बड़ा रूप ले रहे हैं। तो आपने ये खास वीडियो सतलोक आश्रम शामली से देखी, यहाँ की व्यवस्थाओं को हमने आपको दिखाया। जुड़े रहिए आप ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।